नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जनरली आपको हमारे चैनल पे हमेशा अकाउंट और टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती है, बट आज मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी को उस अतुल्य इतिहास के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो ये इतिहास है सिखों के 10वें गुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे में, जिन्होंने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के द्वारा हो रहे असहनीय अत्याचार से बचाने के लिए अपने सर्वंस को दान कर दिया। मतलब अपने पूरे परिवार को दान कर दिया, अपने बच्चों को दान कर दिया, अपने पिताजी को दान कर दिया, माताजी को जो है वो शहीद करवा दिया। आज मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको उस अतुल्य इतिहास के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी वीर बाल दिवस भी बनाया गया है। ये क्या है और क्यों बनाया गया है? तो वीर बाल दिवस जो है वो छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादे, मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, 4 पुत्र थे, उनकी शहीदी के उपलक्ष्य में जो है वीर बाल दिवस बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? बिकॉज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुर्व में, मतलब जनवरी में, इसी साल जनवरी में बोला था और अनाउंस किया था कि भैया 26 दिसंबर को जो है वो साहिबजादों के शहीदी के उपलक्ष्य के रूप में बनाया जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा वीर बाल दिवस। तो क्या ये दिवस केवल सिखों को मनाना चाहिए? जी नहीं, ये दिवस केवल सिखों को नहीं मनाना चाहिए। ये दिवस हर उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो इस भारत देश का रहने वाला है, क्योंकि उस समय जो अत्याचार हो रहा था वो केवल सिखों पर नहीं हो रहा था। बिकॉज हमारे देश में 700 साल हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, 100 साल लगभग हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो उस समय हो रहे मुगलों के द्वारा अत्याचार, उस समय हो रहा है मुगलों के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन से बचने के लिए और बचाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सरबंस को वार दिया, अपने साहिबजादों को वार दिया। तो ये दिवस केवल सिखों का त्यौहार नहीं है, सिखों का कोई दिवस नहीं है, दिवस सभी का है जो इस देश में रहता है। ठीक है क्या? बिकॉज अगर आप ये देखोगे, इस इतिहास को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा भैया लड़ाई सिखों और मुसलमानों की है। तो क्या लड़ाई सिखों और मुसलमानों की है क्या? तो उसका जवाब है नहीं, ये लड़ाई सिखों और मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई अधर्म और धर्म की है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ये लड़ाई हो रहा है जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ने की है। ठीक है, बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु साहब का साथ दिया, बहुत से हिंदू ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु साहब का साथ दिया, बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि उस समय हो रहे जुर्म के साथ थे, बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं जो हो रहे उस समय जुर्म के साथ थे। ये सारा कुछ अभी आपको आगे इसी वीडियो में, मैं छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश भी करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर करना है। वैसे जनरली मैं बात अपने चैनल पे कभी बोलता नहीं हूँ, बट चूंकि इतिहास है, छोटी सी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ और छोटी सी कोशिश आप भी कर सकते हो। बाकी उन सभी से मैं क्षमा भी चाहूँगा अगर मेरे द्वारा इस इतिहास को बताते में कुछ अगर त्रुटियाँ हो जाती हैं। ठीक है, बाकी सच तो सच है ना। क्या सिखों की लड़ाई मुसलमानों से थी? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। बिकॉज जो सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थान है, जिसको हम हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर बोल दिया जाता है, उसकी जो नींव है वो एक मुसलमान फकीर साईं मियां मीर जी ने रखी थी। और उस समय हो रहा है जबरन धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट में बहुत सारे मुसलमान भी थे और बहुत सारे हिंदू ऐसे भी थे जो उस समय हो रहा है जबरन धर्म परिवर्तन के साथ भी थे और अगेंस्ट में भी थे। तो हमेशा ये चीज़ें बनी रहती हैं। ठीक है, ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं थी, लड़ाई हो रहा है जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ, हो रहा है जबरन अन्याय के खिलाफ थी। ठीक है, शुरुआत होती है सिखों के प्रथम गुरु धन गुरु नानक देव जी, जो कि पूरी दुनिया को धार्मिक एकता का पाठ पढ़ा रहे थे। वो बता रहे थे कि सभी को अपने धर्म में रहने की छूट है, सभी को अपने धर्म में रह के अपने धर्म को फॉलो करने की छूट है, जिसको ह्यूमन राइट्स बोल दिया जाता है आज के समय पे। वो वर्ड गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उस समय पे बोला कि सभी को अपने धर्म में रहने की छूट होनी चाहिए। और उन्होंने उदासियां करते हुए, मतलब पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए उन्होंने बोला, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा को भले को मंदे। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी धार्मिक एकता का पाठ पढ़ाए थे। वहीं दूसरी तरफ बाबर, मुगल फौज और तुर्क जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा कर रहे थे और जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे, लोगों के साथ मारकाट कर रहे थे और बहुत सारा उस समय अन्याय किया जा रहा था। इसी अन्याय के डर से कश्मीरी पंडित गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास गए। उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उम्र केवल 9 साल की थी। कितनी थी? केवल 8 या 9 साल की थी, जब कश्मीरी पंडित अपने धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी, जो कि गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शरण में गए। तब गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि आपके धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब कोई एक महान पुरुष, एक कोई बड़ा साधु
जिसने प्रॉपरली साधु जिसको बोला जाता है, जिसने कि अपने मन को तन को साध रखा हो, वो साधु अगर अपनी बलिदान देता है तो आपके धर्म की रक्षा हो सकती है। उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, जिनकी उम्र 8 से 9 साल की थी, उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा, आपसे बड़ा साधु कौन होगा, तो पिताजी आप इनके धर्म की रक्षा करिए। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 9 साल की उम्र में अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में भेजा, और दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के द्वारा पहले बहुत सारे लालच दिए। जब नहीं माना गया तो फिर जो है गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश की भेंट कर दी, बट अपने शीश को झुकाया नहीं, अपने शीश की जो है भेंट कर दी, अपना बलिदान दे दिया और हिंद की चादर बने और तिलक और जंजू की रक्षा करी, और इस धर्म की और इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की उम्र केवल 8 से 9 साल के बीच में थी। वहीं दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी शारीरिक उम्र में भी बड़े होते गए, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस अत्याचार से लड़ने के लिए, धार्मिक कुरीतियों से बचने के लिए खालसा पंथ की रचना की 1699 की वैशाखी में। 1699 की वैशाखी में गुरु साहब जी ने जात पात की विभिन्नता को खत्म करते हुए, धार्मिक कुरीतियों को खत्म करते हुए और मुगलों द्वारा हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए खालसा पंथ की रचना की, जिसको देखते हुए औरंगजेब को और सूबा सरंद वजीर खान और उस समय के शासकों के छाती पर सांप लौटने लग गए, क्योंकि अब जो है अधर्म से लड़ने के लिए एक धर्म की जो है वो स्थापना गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 बेटे थे, 4 साहिबजादे थे। साहिबजादा अजीत सिंह जी जिनकी उम्र 17 साल, साहिबजादा जुझार सिंह जी जिनकी उम्र 12 साल, साहिबजादा जोरावर सिंह जी जिनकी उम्र 9 साल और साहिबजादा फतेह सिंह जी जिनकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने काल के अंदर 13 लड़ाइयां लड़ी। कितनी? 13। और वो लड़ाइयां केवल मुसलमानों या मुगलों से नहीं थी, वो लड़ाइयां मुगल प्लस पहाड़ी राजा शिवालिक हिल्स पहाड़ी राजाओं के साथ भी थी। जैसा कि मैंने बोला, ये लड़ाई किसी मुसलमान और सिख या हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई हो रहा है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, ठीक है। सो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 13 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें मुगल एम्पायर और शिवालिक हिल्स मतलब पहाड़ी राजाओं के साथ जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने लड़ाइयां लड़ी, जिसमें सभी के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जीत हुई। और उसमें से अनंतपुर की लड़ाई जो है, जैसे कि 1701 में हुई, जिसमें कि मुगल फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरीके के जब नुकसान मुगल फौज और पहाड़ी राजा उठाते रहे, तो उन्होंने आपस में संधि कर ली। आपस में क्या करी भैया? फ्रेंडशिप कर ली, मतलब आपस में मिल के। और जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी रहते थे अनंतपुर के किले में, वहां पर एक बहुत बड़ी फौज की मात्रा के साथ दिल्ली से शाही फौज मंगवा के, अपनी फौज मिला के बहुत सारी, जिसकी गिनती 10 लाख बताई जाती है, उसके साथ अनंतपुर के किले को घेरा डाल दिया, जहां पे कुछ ही सिख अंदर थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और उनके साहिबजादे और उनका परिवार अंदर था। बट कमाल की बात यह है कि 6 से 7 महीने घेरा डालने के बाद भी, 10 लाख फौज का 6 से 7 महीने घेरा डालने के बाद भी वो किले के अंदर नहीं जा सके, और उनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। क्योंकि कभी भी अगर फौज इकट्ठे करने पड़ती है तो खाना पीना, बीमारियां, 100 तरीके की चीज़ों का उनका नुकसान हुआ, उनकी फौज का नुकसान हुआ, फौज मारी भी गई। तो इस तरीके से जब 6 से 7 महीने उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं लगा, तो मुगल और पहाड़ी राजा, मुगलों ने अपने कुरान की कसम खाई और पहाड़ी राजाओं ने आटे की गौ माता की कसम खाते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, हमने 6 से 7 महीने तक आपके किले में घेरा डाला रखा है, पर फिर भी हम आपसे नहीं जीत पाए हैं। पर अगर हम खाली हाथ वापस जाएंगे तो हमारे और हमारे राजा मतलब औरंगजेब की बेइज्जती हो जाएगी कि भैया इतने साल तक घेरा डाल के बैठे रहे और मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी भैया। तो इस बेइज्जती से बचाने के लिए कृपया करके हमारी विनती को मान लो और इस किले को छोड़ दो। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनकी बात को नहीं माना, बट उनके द्वारा जो धार्मिक चिन्हों की कसम खाई थी, उनकी इज्जत रखने के लिए कुरान और हिंदुओं ने जो गौ माता की कसम खाई, आटे की गौ माता बना के जो उसकी कसम खाई, उस कसम की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनकी विनती को परवान किया और अनंतपुर के किले को छोड़ा। इस बीच मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने वादा किया था कि आप जिस तरफ जाना चाहेंगे उस तरफ आप जा सकते हैं, हमारी फौज आपके और आपके साथ जत्थे को, मतलब आपके साथ जुड़ी हुई संगत को, किसी को भी कुछ नहीं कहेगी। बट मुगल फौज और पहाड़ी राजाओं ने अपने वादा को तोड़ दिया। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने किले से बाहर निकले और सरसा नदी पे जाके जो है उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज और उनकी टुकड़ी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। और वहाँ पे सरसा की नदी पे, चूंकि पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था,
ये सारी बात जो है वो 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर की बात है, जिस समय भयंकर वाली सर्दी होती है। उन सर्दियों के दिनों में भी बारिश हुई, वो भी भयंकर वाली बारिश हुई। तो सरसा नदी का जो पानी है वो उफान पे आ गया और वो चढ़ गया। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का जो है परिवार और जो टुकड़ी थी वो 3 हिस्सों में विभाजित हो गई। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, कुछ सिंह और उनके बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी। दूसरी टुकड़ी में गुरु गोबिंद सिंह माता जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और उनकी माता माता गुजर कौर जी। और तीसरी टुकड़े में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की पत्नी और उनके कुछ सिख जो हैं वो। तो पहली टुकड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और उनके बड़े साहिबजादे जो कि चमकौर की गढ़ी की तरफ चले गए। दूसरी टुकड़ी जो कि छोटे साहिबजादे और उनकी माता गुजर कौर जी, उनको गुरु घर का सेवक, गुरु घर का रसोइया गंगू, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो जो है उनके साथ चले गए। और जो गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी और कुछ सिंह जो हैं जो कि दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। तो इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर की गढ़ी की तरफ 40 सिंहों के साथ जो है वहां पे चले गए। और जो शाही फौज, जो मुगल फौज, जो पहाड़ी फौज थी, वो पीछा करते हुए चमकौर की गढ़ी में आ गई और द्वारा से वहां पे जो है 10 लाख की फौज का घेरा जो है केवल 40 सिंहों के सामने उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और कमाल की बात यहाँ पे भी रही कि उस चमकौर की गढ़ी, गढ़ी का मतलब होता है गढ़ किला, उस चमकौर की गढ़ी के अंदर जो है वो 10 लाख फौज एंटर नहीं हो सकी, जा नहीं सकी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 5-5 के सिंहों के जत्थे बना के, 5-5 के सिखों के ग्रुप बना के जो है वो 10 लाख की फौज से लड़ने के लिए भेजा और बोला, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम का हूं। इस तरीके से 5-5 के सिंहों के जत्थे बना के गढ़ी से बाहर निकलते और 10 लाख की फौज से मुकाबला करते और हजारों लाखों सैनिकों को वहां पे मार गिराते और अपनी भी शहीदी जो है दे देते। इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी, जिनकी उम्र 17 साल की थी, उन्होंने गुरु पिता से आज्ञा मांगी कि मुझे भी जंग में लड़ने के लिए भेजो, मैं भी इन सिखों से अलग नहीं हूँ। उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी को अपने हाथों से शस्त्र लगाकर तैयार करा और जंग में लड़ने की उनको आज्ञा दी। तब बाबा अजीत सिंह जी ने बोला, नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊँगा, अगर जीता भी गया तो जिंदा नहीं आऊँगा। इस तरीके से बाबा अजीत सिंह जी जो है वो युद्ध के मैदान में गए और हजारों लाखों मुगलों सैनिकों और पहाड़ी राजाओं का नुकसान किया और अपनी शहीदी भी उन्होंने वहां पर दे दी। इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी, जो कि आज पंजाब में पड़ता है, वहां पे उन्होंने अपनी शहीदी दी। वहां पे गुरुद्वारा भी सुशोभित है। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के जो दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी, जो कि बाबा अजीत सिंह जी से उम्र में छोटे थे, उनकी उम्र 13 साल थी, उन्होंने गुरु पिता से जो है आज्ञा मांगी कि मुझे भी जो है जंग में लड़ने के लिए भेजें। उनकी उम्र केवल 13 साल की थी और सामने है 10 लाख की फौज। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से उन्होंने आके बोला, जिसको कि अल्लाह यार खां जोगी, जो कि एक मुस्लिम पोइट है, जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई मुस्लिम और सिखों की लड़ाई नहीं है, मुस्लिम पोइट अल्लाह यार खां जोगी, ये नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। आज के समय पे सारी इंफॉर्मेशन उंगलियों पे अवेलेबल है। उस समय अल्लाह यार खां जोगी बोल रहा है, लिख रहा है, इस वक्त कहा नन्हे से मासूम पुत्र ने, रुखसत हमें दिलवाओ पिता जाएंगे मरने, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं आता। बाबा जुझार सिंह जी ने बोला कि मैं भी बड़े भाई की तरह युद्ध में लड़ूंगा, मैदान जंग में जाके लड़ूंगा और अपनी शहीदी दूंगा। तब जो है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बोला, चूंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 4 पुत्र थे, जिसमें से कि 2 पुत्र सरसा की नदी पे जो है वो बिछड़ गए और 2 पुत्रों में से एक पुत्र बाबा अजीत सिंह जी जो कि शहीद हो गए जंग के मैदान के अंदर, और दूसरे पुत्र बाबा जुझार सिंह जी जंग के मैदान में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। और ये सारा कुछ जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिसंबर के महीने के में केवल 7 दिन के अंदर अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार इस देश, धर्म और हो रहे अन्याय की रक्षा के लिए जो है वो अपने परिवार को न्योछावर कर दिया। तब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो कहा वो अल्लाह यार खां जोगी अपनी जुबान से, अपनी कलम से बता रहे हैं, बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खिवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। क्योंकि 2 सरसा की नदी पर बिछड़ गए, एक बाबा अजीत सिंह जी जो हैं वो जंग के मैदान में शहीद हो गए, एक ही पुत्र बचे हैं। जनरली राजा अपने बच्चों को बचा के रखता है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने बच्चों को जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ रात तकते हैं सब खल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, मतलब तलवार चलाते हुए देखे,
हम आँख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जब आप शहीद हो। तो ये जो जिगरा था ये केवल सिखों के 10वें गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अंदर ही था। इस तरीके से छोटे साहिबजादे जो कि बाबा अजीत सिंह जी से छोटे थे, बाबा जुझार सिंह जी, उन्होंने भी युद्ध के मैदान में अपनी शहीदी दे दी। और इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी के रुतबे में एक रुतबा और ऐड हो गया और वो बन गए शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसी वीडियो में कि धर्म की रक्षा के लिए, तिलक जंजू की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने 8 साल की उम्र में भेजा था। दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने अपना शीश दे दिया। तो इस तरीके से शहीद पिता के पुत्र बन गए और चमकौर की गढ़ी में और सरहंद में छोटे साहिबजादों और बड़े साहिबजादों ने अपनी शहीदी दी। इस तरीके से शहीद पुत्र के पिता बन गए। तो ये रुतबा केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास ही है। वहीं दूसरी तरफ गंगू के साथ, जो कि गुरु घर का सेवक था, गुरु घर का रसोइया था, गुरु घर का नमक खाता था, उसने नमक हरामी कर दी। और चंद इनाम के लालच में, क्योंकि उस समय इनाम लगाया गया था कि जो भी हमें गुरु गोबिंद सिंह जी या सिखों को पकड़वाएगा उनको इनाम दिया जाएगा, तो चंद इनाम के चक्कर में गंगू ने छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माता थी, उनको जो है वजीर खान जो कि सूबा सरहंद था, सरहंद का सूबा था, उनको पकड़वा दिया। तो यहाँ पर ठंडा बुर्ज, ठंडा बुर्ज का मतलब क्या होता है? ठंडा बुर्ज का मतलब होता है जैसे कि एसी रूम होता है, गर्मियों में एसी रूम। उस समय मुगल फौज क्या होती थी, मुगल राजा क्या करते थे, एक ऊंची सी जगह बनाते थे नदी के किनारे पे, और जब नदी और हवा चलती थी तो वहाँ पे ठंड लगती थी, मतलब ठंडा माहौल बन जाता था। तो गर्मियों में जो है वो मुगल राजा वहाँ जाके बैठा करते थे। तो एसी का जो काम करता था, मतलब तो वहाँ सर्दी के महीने के अंदर, ठंड के महीने के अंदर में गीले कपड़ों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी की माता, माता गुजर कौर जी, और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी जिनकी उम्र 9 साल और बाबा फतेह सिंह जी जिनकी उम्र 7 साल। जैसा कि आपको पता है ठंड 2 ही उम्रों में लगती है, बचपन या बुजुर्ग, और दोनों ही उम्रें बचपन और बुजुर्ग वाली हैं। उनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। क्यों कैद कर दिया? जिससे कि इन्हें हम तसिये देंगे, इनको हम डराएंगे, धमकाएंगे और इनको कष्ट देंगे और ये हमारे धर्म को मान लेंगे, या हमारे द्वारा हो रही जबरदस्ती, हमारे द्वारा हो रहे अन्याय को ये लोग मान लेंगे। इसलिए उनको ठंडे बुर्ज में बंद करा दिया। और इसके पीछे हाथ किसका हुआ? भाई गंगू का, सॉरी भाई मैंने बोल दिया, गंगू का, ठीक है। तो गंगू हरामी का जो साथ था इसके अंदर। तो इस तरीके से वो हिंदू है, दूसरी तरफ मुसलमान है। तो लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की नहीं है। जो हरामखोर है वो हरामखोर है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नेक है वो नेक है, और जो गलत है वो गलत है। वो चाहे किसी भी धर्म में हो, कोई धर्म गलत नहीं होता, बंदा गलत होता है, ठीक है, इंसान गलत होता है, ठीक है। सो भैया यहाँ पे छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी जो उनको ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया। उनके बाद कचहरी लगती थी जहाँ पे सूबा सरहंद वजीर खां और उसके साथ में कुछ काजी और उसकी टीम बैठी करती थी। और उन्होंने सोचा भाई 7 और 9 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पहले कुछ मनाएंगे, कुछ इनको लालच देंगे तब मान जाएंगे, नहीं तो फिर इनको डराएंगे धमकाएंगे तब ये मान जाएंगे। पर सूबे की कचहरी में वो इन छोटे साहिबजादों 7 और 9 साल की उम्र के बच्चों को, जिनकी उम्र तो बच्चों वाली है बट उनकी सोच जो है वो बहुत बड़ी सोच है, ठीक है, उनको वो डोला नहीं सके, उनको वो किसी भी लालच में ढाल नहीं सके। सो वहाँ पे छोटे साहिबजादे उसको बोला वजीर खान को, जो कि अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, आती नहीं शर्म है जरा तुझको ए नवाब, दुनिया के पीछे करता है क्यों दीन को खराब, किस जगह लिखा है जुल्म दिखा दो हमें किताब। वहाँ पर छोटे साहिबजादे, क्योंकि अब यहाँ पे तलवार की लड़ाई नहीं लड़नी है, तलवार की लड़ाई चमकौर की गढ़ी में हुई, वहाँ पे तो उन्हें हार खाने पड़ी। और यहाँ पे विचारों की लड़ाई हो रही है कि हम विचारों से डरा के धमका के इनको अपने धर्म में या हो रहा है हमारे द्वारा अन्याय में शामिल कर ले, इनको लालच देके, बट वो भी काम वो नहीं कर सके। 1 मिनट चार्जिंग पे मैंने लगाया, ठीक है, ओके ठीक। सो वहां पर छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी कह रहे हैं कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जबान से। तो इस तरीके से जब सूबा सरहंद वजीर खान छोटे साहिबजादों को डोला नहीं सका, उनके धर्म से उनको हटा नहीं सका, वो अडिग रहे, उसके बाद उसने एक फतवा जारी कर दिया कि इन छोटे साहिबजादों को जो है वो दीवारों में चिन दिया जाए, जिंदा दीवारों में चिन दिया जाए। तो इस तरीके से छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चिन्हों का फरमान जो है वो सूबा सरहंद का सूबा वजीर खान और उसके साथ मिलके सुच्चानंद और कुछ काजियों ने यह फतवा जारी किया कि भैया इनको जिंदा दीवारों में चिन दिया जाए।
तो इस तरीके से छोटे साहिबजादों जिनकी उम्र 7 से 9 साल की थी उनको जिंदा दीवारों में चिनने का काम किया गया। तब ये दीवार भी जो है इस जुर्म को सह नहीं सकी और वो भी गिर गई। तब 2 जल्लादों ने छोटे साहिबजादों 7 और 9 साल की छोटी छोटी उम्रों को उन्होंने जो है तलवार से उनके सिरों को काट दिया। इस तरीके से छोटे साहिबजादों ने सरहंद में अपनी शहीदी दी, बड़े साहिबजादों ने चमकौर की गढ़ी में शहीदी दी, गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीदी दी, गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी ने भी अपने प्राण जो है सरहंद के अंदर त्याग दिए। इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने केवल एक हफ्ते के अंदर, जो कि बेसिकली 21 से लेकर 27-28 दिसंबर के बीच में, एक हफ्ते के अंदर जो है उन्होंने अपने पूरे परिवार को हो रहे अन्याय, हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन, हो रहे अत्याचार से बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को जो है वो सरबंस दान कर दिया। इसी के बाबत अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। और साथ में लिखता है, कटवा दिए शीश शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटाकर। ये एक मुस्लिम पोइट लिख रहा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी में। इसलिए मैंने बोला धर्म कोई बुरा नहीं होता है, उस धर्म में रहने वाले बंदे अच्छे बुरे होते हैं। धर्म तो धर्म का पैगंबर जो होता है वो तो हमेशा अच्छाई का ही पाठ पढ़ाता है। बाकी ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में इतिहास के बारे में बताया है। आप डिटेल में मूवी है 4 साहिबजादे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप नॉर्मली यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हो। 2 मूवी है, 4 साहिबजादे 1 जिसमें चारों साहिबजादों की शहीदी के बारे में बताया गया है, और 4 साहिबजादे 2 जिसमें छोटे साहिबजादों बड़े साहिबजादों की शहीदी का बदला लेने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ की धरती से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भेजा पंजाब में, और सूबा वजीर खां का जो है उन्होंने वहां पे कत्ल किया, उसको मारा। ठीक है, तो दोनों मूवी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी इस अतुल्य इतिहास के बारे में आपको अवगत कराने की। हो सकता है इस इतिहास को बोलते में मेरे द्वारा एक नहीं अनेकों गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। अगर मेरे से इतिहास बोलते में कुछ कमी हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। बाकी मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको उस अतुल्य इतिहास के बारे में अवगत कराऊं जिसके बारे में हर भारतवासी को पता होना चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों ने इसको प्यार दोगे और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करोगे। सो आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।